टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले आपको कोरोना के हवाले से अपडेट देते चलें कि कोरोना की जो दूसरी लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। कल के दिन में 19 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2500 से ज़्यादा अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद भी 7000 से 248 हो गई है। और इसी वजह से इसी पेश नज़र जो तालीमी इदारे जो खोले गए थे, तो अब ये शफाअत तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 24 नवंबर से 31 जनवरी तक ये जो तालीमी इदारे हैं बशमूल जो स्पेसिफिकली जो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों की सेहत से बढ़ के जो है वो कोई चीज़ नहीं है। सिंध हुकूमत इस हवाले से ऑलरेडी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अपने फ़ैसलों का इजहार कर चुकी है। वो मौसम सरमा की तवील तातीलात देने पर राज़ी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस अपना एग्रेशन दिखा रहा है। कोरोना वायरस की शिद्दत में तेज़ी आती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो अफराद जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है उनकी तादाद NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 1535 यानी 1535 हो चुकी है। और मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 36,899 टेस्ट किए गए। टेस्ट की तादाद में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस सामने आने की शरह में इजाफा होता जा रहा है। इसी वजह से बहुत सारे पंजाब के शहरों में भी जुज़वी तौर पे कहीं कहीं इलाकों में लॉकडाउन भी किया गया है। टाइमिंग्स दे दी गई हैं कि कौन से इलाकों में क्या टाइमिंग्स है अगर आपने घरों से बाहर निकलना है, चाहे वो शॉप्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, इन तमाम तर चीज़ों की। और साथ में हम क्योंकि बात कर रहे थे तालीमी इदारों के हवाले से, कराची में जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारे सरकारी स्कूल और निजी स्कूल जो हैं उनको वहाँ पर केसेस अपीयर होने की वजह से बंद कर दिया गया। तो अब वफाकी वजारत तालीम की जानिब से ये कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल 24 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल भी बंद करने की तजवीज़ है, जबकि जो सेकेंडरी स्कूल है वो 15 दिसंबर से बंद करने की तजवीज़ दी गई है। तालीमी सेशन को 31 मई तक बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान अगले साल जून में लिए जा सकते हैं, जो सूरत हाल कोरोना की वजह से चल रही है। और बैनुल सूबाई वजारत तालीम कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर को होगी, जिसमें सूबे ये फैसला करेंगे कि आया वो स्कूल बंद करने जा रहे हैं या नहीं बंद करने जा रहे। दूसरी जानब जैसे शफात ने भी पहले आपको बताया कि वज़ीर सेहत सिंध जो हैं सईद गनी साहब, जो वज़ीर तालीम हैं सिंध हैं सईद गनी साहब, उन्होंने कहा है कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का पढ़ाई में बहुत हर्ज हो चुका है। जी जनाब, और ये भी एक तजवीज़ सामने आई है कि जून में मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तहानात लिए जाएं। सिर्फ कराची में अगर बात की जाए तो कोरोना केसेस के बायस 15 सरकारी स्कूल और 7 निजी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। 16 नवंबर को वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम का भी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर ने बताया कि तालीमी इदारों में कोरोना केसेस ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन महमूद रब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे तारिक शाह साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। बाखबर सवेर महमूद रब साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी केसेस सामने आ रहे हैं और मुसलसल तालीमी इदारों में केसेस सामने आ रहे हैं, एक बात तो तय है कि बहुत सारे बच्चे, उनका 9th का बोर्ड मिस हो चुका है, उन्होंने 10वीं का बोर्ड देना है, कुछ का फर्स्ट ईयर का बोर्ड मिस हुआ है, उन्होंने सेकेंड ईयर का बोर्ड देना है। तालीमी सिलसिला तो बंद नहीं हो सकता, तो फिर क्या हल है सारे मामले का? तालीमी सिलसिला बंद नहीं हो सकता, हल बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन एक वाहिद बज़ाहिर एक रास्ता नज़र आता है जिससे तालीम को जारी रखा जा सके, लेकिन जिस दुनिया के जिस खत्ते में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ ऑनलाइन तालीम देना भी एक बहुत बड़ा मसला है। चंद स्कूल तो आसानी से ये कर सकते हैं, चंद बच्चे तो आसानी से ये सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी है जो ऑनलाइन तालीम से भी फ़ायदा नहीं उठा सकती। सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है इस हवाले से कि ज़ाहिर तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदा रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। आपने बात की थी कि कोरोना अपना एग्रेशन दिखा रहा है शफात, और सिंध में अगर बात करें तो मुझे लगता है सिंध हुकूमत पेरेंट्स और बच्चों के ख़िलाफ़ अपना एग्रेशन दिखा रही है, क्योंकि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, हमारे पास भी ये ख़बर है कि सईद गनी साहब जो वज़ीर तालीम है सिंध के, उन्होंने ये कहा है कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है उन्होंने ये सोचा है कि अगर कोरोना से बच्चे ना भी अफेक्ट हुए तो उनको सर्दी से मार देंगे,
क्योंकि सर्दी तो आनी आनी ना, सिर्फ कराची की बात तो है नहीं, पूरे सिंध की बात है। सर्दी तो आप पूरे मुल्क में जब आती है तो एक महीना होता है सर्दी का, तो हम ऐसे नहीं कि बच्चों को सर्दी में स्कूल भेजने मना कर दिया, लेकिन बात उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी बच्चों का तो होती है ना, बिल्कुल सर्दियों की छुट्टियां होती, तो वो प्रोलॉन्ग छुट्टियां जो है अभी शायद उस बात की जा रही है, और अभी 23 को जो इजलास होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन मैं जरा तारिक शाह साहब आपके पास आना चाह रही हूँ, आप ये बताइएगा कि ऑलरेडी अगर हम कराची में देखें तो 22 निजी और सरकारी स्कूल मिला के बंद कर दिए गए हैं। जो आजकल हालात चल रहे हैं और कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको लगता है कि स्कूल खुले रहना वुड बी अ वाइज डिसीजन? जी बिल्कुल, देखें जैसे आपने कहा और हमूद साहब ने भी कहा, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है और वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। बच्चे जो है वो 4 मंथ्स के बाद जो है वो स्कूल वापस आए थे। ऑनलाइन बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कि वरना हम बहुत कोशिश करते हैं पे पेरेंट्स पे बर्डन आ जाएगा कि फिर वो गैजेट्स खरीदें, इंटरनेट अच्छा लें, तो ये सब बड़ा मुश्किल काम है। स्कूल खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जैसे आगे आने वाले हैं, बच्चों को लास्ट ईयर भी बगैर पेपर्स के पास किया गया, इस बार कैसे किया जाएगा। सेकंड चीज ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन जैसे पंजाब में हो रहा है, इसी तरह अगर सिंध के अंदर भी हो जाए तो ऑटोमेटिकली जिन एरियाज को बंद किया जाएगा वहाँ के स्कूल भी बंद होंगे, जहाँ मेजोरिटी केसेस नजर आ रहे हैं वहाँ बंद किया जैसे किया जा रहा है। जैसे आपने कोट किया 22 स्कूल बंद किए गए, बिल्कुल जहां कोरोना केसेस बढ़ेंगे वो स्कूल बंद होगा, ये इसमें कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी रिटेलिएशन शो नहीं। लेकिन तारिक, अभी आपने बोर्ड के एग्जाम्स की जो बात की, तो अभी तो ये मामला भी तो जेर गौर है कि हो सकता है कि जो मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं और जो इंटरमीडिएट के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो जून 2021 में हो सके, तो क्या ये तजवीज़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंदर भी जेर गौर है? जी देखिए, बिल्कुल ये किया जाना चाहिए क्योंकि वैसे ही बहुत कम टाइम बच्चों के पास रह गया। ये तो हमारी तजवीज़ वैसे ही थी क्योंकि बहुत कम टाइम है, बीच में रमज़ान भी आएंगे, बच्चों को पढ़ने का पेस उस रमज़ान में वैसे ही कम हो जाता है। तो जो जून के अंदर पेपर्स एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है ताकि बच्चे प्रॉपरली जो है वो एग्ज़ाम भी दे सकें और पढ़ भी सकें और स्कूल वाले पढ़ा भी सकें। लेकिन वही वाली बात है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, थ्रू आउट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तारिक शाह साहब, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, सईद गनी साहब के जो डिसीजन है स्कूल खुले रखने का, आप उसको इंडोर्स करें? बिल्कुल, देखिए जहाँ बात यह है कि उनको भी ये शायद यह भी रियलाइज हुआ है, पहली जब वेव स्टार्ट हुई थी उस वक्त उन्होंने स्कूलों को सबसे पहले बंद किया था और तवील अरसे तक सबसे एंड में सिंध में खुले थे। तो ये ग्रीवेंसेस शायद ये गलत होंगी कि वो सिर्फ स्कूल इंतजामिया के साथ हैं, वो न्यूट्रल होकर चल रहे हैं और इस बार वो शायद महसूस कर रहे हैं कि अब बच्चों का तालीम का हर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है मुदर्रब साहब, मैं आपकी तरफ एक क्विक क्वेश्चन है मुदर्रब साहब आपसे भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चों का 9th का बोर्ड मिस हुआ है, उन्होंने 10th का बोर्ड देना है, 10th के बोर्ड में ऑलरेडी और डबल कोर्स है उनके पास, पिछला कोर्स वो एग्जाम नहीं दे सके, और दोनों कोर्सेज का मिला के उन्होंने, दोनों सिलेबस का मिला के उन्होंने एग्जाम देना है। जो एफएससी वाले हैं वो एक तो एज ब्रैकेट में भी आते हैं, जो एज ब्रैकेट कोरोना से ज़्यादा मुतासर हो सकती है, फिर उन्होंने जो जिस सिलेबस में से एग्जाम देना है उसी सिलेबस में से उन्होंने आगे एंट्री टेस्ट भी देना है यूनिवर्सिटीज़ का और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। आपको लगता है कि ये जून वाली जो तजवीज़ है कि अगर एग्जाम को जून में रख दिया जाए तो वो लोग सेफ हैं? देखें, जून में ले जाने से एक चांस तो पैदा हो जाएगा कि हो सकता है इस दौरान कोरोना से निपटने की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, ये चांस पैदा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम्स का ताल्लुक है शफात, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है और बहुत ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो बहुत साउंड सोल्यूशन हमारे पास भी नहीं है, समझ में किसी के नहीं आ रहा क्या करें। इम्तिहान की अगर मैं बात करूँ तो 25 सितंबर 2020 को एक मीटिंग हुई यहाँ पे सिंध में जिसमें यह तय किया गया कि जो कोर्स है क्लासेस का फ्रॉम नर्सरी टू इंटर उसको कंडेंस किया जाएगा। 2 महीना तो इनको लगा ये तय करने में कि कंडेंस किया जाएगा तो क्या होगा। 17 नवंबर को इस हवाले से नोटिफिकेशन आया है। अब मुझे आप ये बताएं, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, अगर कोई स्कूल 2 महीने बंद होता है, कोई स्कूल 1 महीने बंद होता है, कोई स्कूल 15 दिन बंद होता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम स्कूल इस कोर्स को भी एक ही तरह से कर लेंगे? ये ऐन मुमकिन है कि जो बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो उस स्मार्ट लॉकडाउन होने की वजह से स्कूल बंद था और वो पेपर में उसके वो चीज़ आ जाए जो वो नहीं पढ़ता, क्योंकि 9 मैट्रिक आप जो 8 तक तो ये पॉसिबल है कि आपने स्कूल ने जो पढ़ाया वो स्कूल को पता है, वो उसका इम्तिहान ले लेगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये कैसे होगा कि आप ये तय कर लेंगे कि जी इस स्कूल ने ये पढ़ा दिया तो इससे इम्तिहान, वो तो एक ही इम्तिहान होगा, सारे बच्चों का एक जैसे इम्तिहान होगा और ये तय नहीं किया जा सकेगा। लेकिन स्कूल बंद होने से मसले का हल नहीं है ना।
साहब, आपको इस पूरी सिचुएशन में कहीं पे भी पेरेंट्स एसोसिएशन को एतमाद में नहीं लिया गया? सवाल से बहुत बेहतरीन सवाल किया है। ये पहले दिन से लेकर आज तक हमारी शिकायत है। तारिक साहब ने सईद गनी साहब की तारीफ़ की है, उनके लिए अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लिए जो अच्छे वजीर थे वो इससे पहले थे सरदार अली शाह साहब। उन्होंने बेहतरीन काम किया था, वो हमेशा हमें ऑन बोर्ड लेते थे, हमेशा हमारी राय लेते थे। लेकिन जब से, शायद इसी वजह से उनका कलमदान भी वापस ले लिया गया, लेकिन जब से वो गए एक दफ़ा भी किसी भी मीटिंग में भी किसी भी रस्मी गैर रस्मी तौर पर कभी भी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कभी भी हमारी राय नहीं ली गई। और बाहर आकर ही कहते हैं कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। ये तारिक शाह साहब, ये आपने देखा बड़ा वैलिड सवाल उन्होंने उठाया है कि आप इनको क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेते पेरेंट्स को? बिल्कुल, देखें, ये हमूदुर रब साहब को शायद मैं बता भी चुका हूँ कि हमने 2 मीटिंग के अंदर तो कहा है कि पेरेंट एसोसिएशन को साथ लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं तो वो बाहर आके ना हो, वो उसी मीटिंग के अंदर हल हो जाए तो एक बड़ा अच्छी फिजा कायम होगी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की अपनी भी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से वो ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में ले लें। अब ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया अप्रैल से मई तक तो हमारे पास रमज़ान का पीरियड होगा, उसमें तो वैसे ही बच्चों का पढ़ने का ज़रा टेम्पो स्लो हो जाता है। ये जो जून तक की तजवीज़ है मरकज़ की, आपको लगता है सिंध गवर्नमेंट को मान लेनी चाहिए या सिंध गवर्नमेंट अपने रिदम पे ही चले और मार्च अप्रैल में जाके एग्जाम्स करे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, अभी तक जो कैलेंडर बना है वो इन्होंने भी मई के एंड में जो है ना एग्जामिनेशन को शेड्यूल दिया था, तो मई के एंड और ये जून के, और ये बोर्ड और इंटरमीडिएट दोनों की बात करें, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की बात करें। इंटरमीडिएट वैसे ही जून में शेड्यूल था। सही। तो अब ये आप लोग इस पे मुतमईन है और आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्कूल भी बंद ना हो और बोर्ड के एग्जाम्स मई तक चले जाएं तो बच्चों को सिलेबस कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि टाइम 2 महीने ज्यादा भी मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है, तो अगर कोई स्कूल खुदा ना खास्ता बंद भी हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 वीक, तो वो फिर वापस कवर कर सकेगा, तो उसका सफिशिएंट टाइम होगा। मेरे ख्याल से हमूदुर साहब, आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं 2-3 बातें ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो शफात ने बात की थी एज ब्रैकेट की, और तारिक कह रहे हैं 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो जाएगा। देखें, मैं कल की बात आपको बताऊं, कल मैंने एक केस रिपोर्ट किया, एक क्लास में 2 बच्चे कोविड रिपोर्ट हुए। स्कूल ने स्कूल बंद नहीं किया और रिपोर्ट भी नहीं किया कि हमारे यहाँ ये बच्चे रिपोर्ट हुए। जब मैंने ये रिपोर्ट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो जब उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमने उन 2 बच्चों को घर भेज दिया था और उसके बाद जो है हमने SOPs हम फॉलो कर रहे हैं और हम फ्यूमिगेशन कर देते हैं। दे नेवर क्लोज्ड द स्कूल। ये कराची के स्कूल की बात कर रहा हूं। बड़ी खौफनाक बात बता रहे हैं जी, बिल्कुल। में कोरोना के केसेस निकल रहे हैं और स्कूल वाले सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेज रहे हैं, बाकी जो पूरी क्लास के बच्चों को क्वारंटीन या अपने टीचर्स का टेस्ट नहीं करा रहे, तो ये परेशान कुन बात है। तो ये बताएं कि ऐसे स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा तारिक शाह साहब, कि जहाँ पर केसेस कोरोना के निकल रहे हैं वो उन मखसूस बच्चों को तो घर भेज देते हैं, लेकिन बाकी अपना तमाम तर प्रोसेस जारी और सारी रख रहे हैं बगैर नोटिस में लाए? और ये तो एक केस है जो हमें पता चल गया, ऐसे और पता नहीं कितने केसेस होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी नॉलेज में ऐसा कोई केस था नहीं, लेकिन अगर ये हाईलाइट कर रहे हैं बिल्कुल होगा, और वो स्कूल ने गलत किया तो उसके अगर ये हमें नाम भेजें तो हम भी उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। और वैसे तो काम ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और ये कर भी रहे। जो 7 प्राइवेट स्कूल्स बंद हुए हैं वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि उनमें कोरोना केसेस आइडेंटिफाई हुए। सही। लेकिन आपने खुद ही बताया था कि जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में जब नहीं प्राइवेट स्कूल जो है वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले इस पर जरूर नोटिस देंगे। बहुत शुक्रिया जी। तारिक शाह हमारे साथ मौजूद थे, हमूदुर रब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और शफात, पेरेंट्स का कंसर्न बिल्कुल सही है कि भाई जब स्कूल में बच्चों के अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, स्कूल इंतजामिया बच्चों को घर भेज रही है, उन पर्टिकुलर बच्चों को घर भेज रही है, और बाकी ना कोई नोटिस लिया जा रहा है, ना किसी और की एक्शन नोटिस बात लेके आई जा रही है। मदिहा, लेकिन स्कूल्स बंद करना मसले का हल नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ने अपने कोर्स कवर करने हैं, उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने हैं, ये सब एक पूरी टाइमलाइन सेट है और इसमें 1-1 महीने का गैप होता है जिसके लिए बच्चों को तैयारी भी करनी पड़ती है। वो पूरी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो सकती है।